2 साल बाद ये कैसे हो सकता है? हमारी इतनी बड़ी डील थी और वो 1 मिनट में कैंसिल कैसे हो सकती है? हर चीज़ परफेक्ट होने के बावजूद तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाहज़न अपने कैबिन में बैठा चीखा, सॉरी सर, पर आपको यासिर जहांगीर को वहाँ जाकर इनसे बात करनी होगी, क्योंकि ये डील की सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकते हैं और क्या पता वो ये दोबारा से कर लें। पीए के बोलने पर शाहज़न अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए लब भींच गया। शाहज़न ये ठीक बोल रहा है, अब मैं जा नहीं सकता, तुम ही तो हो जो वहाँ जाओ और उनसे बात करो। जहांगीर साहब को इसकी तरफ देखते हुए बोले, जिस पर वो किसी सोच में बैठ गया। ओके ठीक है, मेरी परसों की फ़्लाइट करवा दो, मैं जाऊँगा वहाँ। शाहज़न इसकी तरफ देखते हुए बोला, जिस पर वो सर हिलाकर ओके बोलते हुए चला गया। गुड ऑन बेटा, वहाँ जाओ और हर काम ध्यान से गुड वन बेटा, वहाँ जाओ और हर काम से ध्यान से अंजाम देना और डील सही से मुकम्मल कर कर आना। जहांगीर साहब के बोलने पर वह सर हिलाते हुए अपने काम में लग गया। जहांगीर साहब मुस्कुरा दिए। आज 2 साल हो चुके थे। शाहज़न को सना के बारे में कुछ मालूम ना हुआ और वक्त के साथ वो और भी सीरियस हो चुका था। यमुना से एक दफ़ा माफ़ी भी मांग चुका था और यमुना ने उसे माफ़ कर दिया, पर दोनों के दरमियान दोबारा कभी बात नहीं हुई। यमुना और शावेद दोनों इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे। शाहज़न, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। जहांगीर साहब इसकी तरफ देखते हुए बोले, जिस पर वह सर हिला तो इनके साथ चला गया। दोनों बिजनेस डील की बात करते हुए वापस आए थे। आ गए आप दोनों, खाना लगाऊं? दोनों के आने पर मिसेस जहांगीर बोली, जी मम्मा, बहुत भूख लगी है। शाहजन के बोलने पर वो मुस्कुरा दी। चलें आप दोनों फ्रेश होकर 5 मिनट में नीचे आ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। मिसेस जहांगीर बोलते हुए किचन की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खाया और अब मिलकर चाय पी रहे थे। शाहजीन, सना का कुछ पता चला? मिसेस जहांगीर के बोलने पर शाहजीन ने इनकी तरफ देखा। मिसेस जहांगीर ने महसूस किया था कि इसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। नहीं मम्मा, सब जगह मालूम कर लिया, कोई मालूमात नहीं मिली। शाहज़न फीका सा मुस्कुराया। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर गई है मुझसे, इसलिए हर रास्ता बंद कर गई है। शाहज़न तल्ख़ सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इंशाअल्लाह जल्द ही मिल जाएगी। मिसेस जहांगीर के बोलने पर शाहज़न बेबसी से मुस्कुराया और अपना कम वहीं रखते हुए ऊपर कमरे की तरफ चला गया। पीछे दोनों मुस्कुरा दिए। चलो, तुम्हारा ये बेटा तो सुधर गया, अब इसको इसका इनाम मिल जाएगा। जहांगीर साहब के बोलने पर मिसेस जहांगीर ने इनको घूर कर देखा। बस मेरे बेटे को इसकी खुशियाँ मिल जाए, यही दुआ है मेरी। वो चाहते हुए शाहजीन की तरफ देखते हुए बोली, मारूफ और आशिर का एक बेटा था जो तकरीबन साल का होने वाला था, जो मारूफ और आशिर दोनों को नचाए रखता था। बहुत ही बदतमीज़ है ये, मारूफ गुस्से से देखते हुए बोली, जो पूरे घर को तबाह करके रखा हुआ था। मारूफ और आशिर दोनों हैदर हाउस में ही रहते थे, सबकी रजामंदी के साथ, और आज वहाँ मिसेस जमान भी आई हुई थी, क्योंकि इनका दिल हाजिम के बगैर नहीं लगता था। हाजिम आशिर और मारूफ का बेटा था, बिल्कुल अपने बाप पर गया था, वो भी इसी तरह शरारतें करता था। मिसेस जमान हंसते हुए बोली, जो कब से मारूफ को अपने पीछे भगा जा रहा था। मारूफ इसे पकड़ती तो इसे रोने लगता। मारूफ इसे नहलाने के बाद कपड़े पहनाने लगी, पर वो हाथ ही नहीं आ रहा था। मिसेस जमान ने आगे बढ़कर इसे अपने पास बुलाया, जिस पर वो उनके पास चला गया। मारूफ के इस तरह करने से मुस्कुराती, हेलो स्वीट हार्ट, क्या हुआ है, क्या हो रहा है? आशिर हंसते हुए आया, जिस पर मारूफ और मिसेस जमान ने इसे घूर कर देखा। सलाम करते हैं आशिर, जब तुम्हें तमीज़ नहीं तो बच्चे क्या सीखेंगे? मिसेस जमान हाजिम को कपड़े पहनाते हुए बोली, जिससे मारूफ अपनी हंसी छुपाते हुए आशिर को देख रही थी और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। आशिर ने मारूफ को देखा और जो इस पर हंसते हुए चली गई। सॉरी मम्मा, आइंदा ध्यान रखूंगा, मैं आता हूँ 1 मिनट। आशिर बोलते मारूफ के पीछे गया। मुझ पर हंसती हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। आशिर किचन की तरफ गया। मुझ पर हंस रही थी ना तुम? आशिर मारूफ को बोला, जिसका रुख दूसरी तरफ था। जी, आप पर हंसी थी क्योंकि आपके काम ही इस तरह के हैं। मारूफ हाथ में बेलन के पकड़कर इसकी तरफ करते हुए बोली, तुम मुझे डरा रही हो? आशिर उबरू उठाते हुए इसे घूर कर दे बोला, नहीं, मैं तो बस रोटी बनाने लगी थी। मारूफ भी इसी इसी की तरह जवाब देते हुए बोली, सच में? आशिर इसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ सच में, दूर होकर भी बात हो सकती है, करीब क्यों आ रहे हैं आप? दूर रहिए, दूर रहकर बात करें। मारूफ इसे बेलन दिखाते हुए दूर रहने का इशारा करते हुए बोली, हाँ अब बोलो, हंसोगी मुझ पर? आशिर इसकी कमर पर हाथ डालते हुए इसे करीब करते हुए बोला, आराम से छोड़े मुझे, रोटी बनाने लगी हूँ मम्मा के लिए। मारूफ उसके सीने पर हाथ रखते हुए दबे लहजे में बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, सज़ा तो मिलेगी मुझ पर हंसने की। आशिर हंसते हुए इसके चेहरे पर आई लटको कान के पीछे करते हुए बोला,
आशिर छोड़ो मुझे, मारूक गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। इसकी गाल पर होठ रखते हुए शरारत से इसे एक आंख मारते हुए अभी इस पर झुकता। मारूक के बोलने पर हंस दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जब से आजिम आया तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देती। आज तो नहीं छोड़ना मैंने। आशिर बोलते इस पे झुका। मारूक जी आशिर से इसकी हरकत की तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। पूरी आंखों खोले एक हाथ से इसके शर्ट को मुट्ठियों में पकड़े हैरत ज़दा रह गई। जब कुछ समझ आया तो दूसरे हाथ में पकड़े बेलन को आशिर के कमर पर मारा। बेलन लगने से आशिर चीखते हुए पीछे हटा, पर चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। आशिर इंतहाई वाहियत है। अब आपको छोड़ने वाली मैं नहीं। बारू गुस्से से बेलन को लेकर इसकी तरफ बढ़ी थी कि आशिर ने इसके बेलन वाले हाथ को पकड़ते हुए इसकी कलाई थाम कर घूमते हुए इसकी पुष्ट को अपने सीने से लगा लिया। अगर मैं वाहियत ना होता तो तुम्हें लगता है आजिम आता? आशिर आहिस्ता से उसके कान में बोला, जिससे मारूख लाल होते हुए चेहरे से अपना आप छुड़वा ना पाए। मुझे लगता है अब आजिम को इसकी बहन भी चाहिए, आशिर पुरजोश लहजे में बोला, जिस पर मारूख ने अपना पाँव आशिक के पाँव पे मारा। जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं आपको कच्चा खा जाऊँ। मारूफ इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, ओके माय स्वीट हार्ट, हो यू टू। आशिक इसकी गाल पर प्यार देते हुए इसे छोड़ते हुए पीछे हट गया। आइंदा मुझ पर हंसना मत, वरना इससे भी ज़्यादा रोमांटिक होकर दिखाऊंगा। आशिर से आंख मारते हुए मुड़कर चला गया। मारूफ इसे घूरते ही रह गई। बदतमीज, ठीक कहती है मम्मा, सही आशिर पर गया है। मारूफ बड़बड़ाते काम करने लगी। शाहज़ैन कमरे में दाखिल हुआ था और अलमारी से अपना बैग निकालकर इसमें अपनी ज़रूरी चीज़ें रखने लगा और फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था कि इसमें एक तयशुदा पेपर निकाला, जिसे देखते उसकी आंखें नम हुई। हर चीज़ को छोड़ते इस पेपर को खोलकर फिर से देखने लगा, फिर से तल्ख यादों को खोलकर अपने दिए गए खुद के ज़ख्मों को धरने लगा। आज भी इसे याद था इसका ये ख़त इसे सना के जाने के अगले दिन मिला था। शाहज़ैन ने इसको खोलकर देखा और इस पर हाथ फेरा और इस इन लाइन को पढ़ने लगा। मैंने कहा था ना शाहज़ैन, मुझसे बेवफाई की तो छोड़ दूंगी, और आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। आज फिर से इसकी लिखी तहरीर पढ़कर अजियत का शिकार हुआ। मैं इसी काबिल था, मैं किसी का नहीं हो सका। गिरते हुए आंसू वो इसकी तहरीर पर अपने होंठ रखते हुए तल्ख सा मुस्कुराया। आ जाओ वापस, आना। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, क्यों नहीं आ जाती वापस, और कितनी सज़ा दोगी मुझे? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी। एक आखिरी ख़ता माफ़ कर दो अपनी शाहज़ैन की, एक आखिरी दफ़ा। शाहज़ैन अपने ख़्याल में इससे मुखातिब था, पर वो नहीं जानता था वो इससे दूर होते हुए भी देख रही थी। इसकी सज़ा अब ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्द। सो क्यूट माई बेबी, जल्द ही तुम्हें माफ़ कर दूँगी। ये सज़ा तुम्हारी नहीं, मेरे लिए भी है। तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर क्या करूँ, रहना तो पड़ेगा। ये सज़ा ज़रूरी थी, वरना शाहज़ैन जहांगीर, तुम्हें पता है कैसे चलता मोहब्बत होती क्या है। सना स्क्रीन पर चलते शाहज़ैन की वीडियो देखते हुए बोली, जो इसे अभी मौसूल हुई थी। सना को 2 साल हो चुके थे लंदन आए हुए, या आने में इससे आने में अमीर साहब और मिसेस अमीर जहांगीर साहब, मिसेस जहांगीर सबको मालूम था। जमुना शाहज़वेज़ सबको, पर यमुना और शाहवेज़ के अलावा कोई भी इस असल वजह नहीं जानता था कि शाहज़ैन को सना ने क्यों छोड़ने का फ़ैसला किया। सना ने सबको कहा था कि कोई भी इससे वजह ना पूछे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शाहज़ैन और यमुना का सच सामने आए। सब बड़ों ने समझा कि वो शाहज़ैन को और अपने रिश्तों को वक्त देना चाहती है, क्योंकि सब जानते थे शाहज़ैन और सना की बनती नहीं। मिसेस अमीर और मिसेस जहांगीर ने बहुत ज़्यादा इनकार किया था, पर सना ने इससे 2 साल का वक्त लिया था और अब ये वक्त ख़त्म हो चुका था। इसी तरह यमुना और शाहज़ैन का राज एक राज था। तो बहुत जल्द मेरा प्यारा मियाँ मेरे पास होगा, मेरे पास। सना खुश होते हुए शाहज़ैन की वीडियो पर आने वाले चेहरे पर लब रखते हुए बोली, क्या सोच रही है मेरा प्यारा बेबी? शाहवेज़ बालकनी में खड़ी यमुना को देखता हुआ बोला, जो खोई खोई सी थी। शाह, मेरी एक गलती ने क्या से क्या कर दिया। मेरी ज़िंदगी में एक काश है कि कभी मैं इस दिन शाहज़ैन को ना कर देती, तो आज ही सब ऐसा ना होता। सना आज सबके साथ होती और वो भी खुश होती। जमुना जब बोली तो उसका लहजा नम था। हम लड़कियां क्यों नहीं सोचती कि जो मोहब्बत सबूत मांगे वो मोहब्बत छोड़ देना बेहतर है, और जो मोहब्बत हमें इज्जत ना दे सके वो मोहब्बत मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मोहब्बत के नाम को हमने मजाक बना दिया है। मोहब्बत तो वो थी कि आपने मुझसे की। वो झुके सर को उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोली, जिस पर शाहवेज़ मुस्कुरा दिया। मोहब्बत वो थी जो आपने मेरे डैड से बात करने के बाद मुझसे इजाज़त ली। मोहब्बत तो वो थी जब मैं आपसे दूर भागती थी तो आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते, मुझे फ़ोर्स नहीं करते थे। मोहब्बत से ज़्यादा मुझे आपकी अकीदत हो गई, आपके साथ की आदत हो चुकी है मुझे। वो नम आँखों से मुस्कुराते हुए इसके दोनों हाथों को थामे लबों से लगाते हुए बोली,
और मुझे मेरी बीवी से जान से भी ज़्यादा इश्क है। यमुना की बातों से या यमुना के एहसास होने से ये इश्क वक़्त के साथ-साथ अपनी जड़ें मेरे दिल में और भी मज़बूत कर रहा है। शाहवेज़ यमुना की आँखों में देखते हुए बोला, जिस पर वो खुलकर मुस्कुरा दी। आप दुआ करें अल्लाह हमें एक बेबी भी दे दे। आपको कमी महसूस नहीं होती? यमुना इसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते उदासी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, जब अल्लाह की मर्ज़ी हुई हमारा बेबी भी हो जाएगा। अभी तो इस बेबी को मेरे लिए सँभालना बहुत मुश्किल है, जो ना तो वक़्त से खाना खाता है और ना ही अपना ध्यान रखता है। जावेद इसकी तरफ देखता हुआ उसके होठों को हल्का-सा छूते हुए बोला, जिस पर यमुना शर्म से लाल होते चेहरे से शावेज़ को घूर कर रह गई। उफ़! लड़की, क्या बातों में लगा दिया तुमने मुझे। मैं कहने आया था क्यों ना जाके बाहर खाना खाया जाए। शावेज़ इसकी तरफ देखते हुए बोला, जिस पर यमुना खुश हो गई। पर जो घर पर पकाया इसका क्या करें? यमुना किसी सोच के तहत बोली, इसको कल खा लेंगे यार, चलो चलते हैं ना बाहर। शावेज़ इसे अंदर रूम में ले जाते हुए अलमारी से एक चादर लेकर इसके गिर्द लपटते हुए वहाँ से ले गया। दोनों सीधा रेस्टोरेंट में आए। शावेज़ ने खाना ऑर्डर दिया। दोनों खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ दाइम और साथ आलिया और आली को देखा, जो तीनों वहीं बैठे हुए थे। यमुना तुम्हारे दोस्त हैं ना? शावेज़ के बोलने पर यमुना ने इसकी तरफ देखा। जी जी, इनको भी यहीं बुला लेते हैं, शावेज़ कहते हुए साथ ही उनको आवाज़ दी, जिस पर आलिया यमुना को देखते हुए वहीं आ गए। फिर दाइम और आली भी वहीं आ गए। कैसी हो यमुना, और आप कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आप दोनों को साथ देखकर, आलिया मुस्कुराहट के साथ बोली। यमुना ने भी सबको सलाम किया। आज आप लोगों का डिनर मेरी तरफ से है। शाविस यमुना की तरफ देखते हुए हंसकर बोला, हाँ हाँ, पर आज तो दाइम ने हमें हमारी शादी की दावत दी थी। आली हंसते हुए बोला, आप दोनों की शादी हो गई? यमुना खुश होते हुए बोली, जी मिस यमुना। आलिया हंसती, मुबारक हो बहुत बहुत। यमुना खुश होते हुए बोली, थैंक यू, ये दावत शाविस भाई की तरफ से, और दाइम तुम हमें बाद में फिर दे देना। आली हंसती, दाइम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दाइम की शादी है बहुत जल्द इसकी कज़न के साथ। आलिया खुश होते हुए बोली, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यमुना मुस्कुराहट के साथ बोली, जिस पर दाइम सर हिला गया। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और इधर इधर उधर की बातें की। दाइम ने यमुना की तरफ देखा, जो आली के किसी बात पर ज़ोर से हंसी थी। दाइम के दिल में एक बैट मिस हुई, पर वो आईनी नज़रों का जाविया बदल गया। सब ने डिनर किया और फिर घर जाने के लिए निकलने के लिए बाहर आए। यमुना दाइम को बोली, जिसका ध्यान आली की तरफ था। यमुना के बुलाने पर इसकी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे आज से पहले इसका नाम इतना प्यारा नहीं था जितना अब हो गया है। जी दाइम बस बोला तो इतना। सारा आप ही कैसी हैं? यमुना की बात सुनकर दाइम फीका सा हंस दिया। भाई ने दूसरी शादी कर ली और उनको अपनी दूसरी बीवी से मोहब्बत है, और उनका एक बेटा भी है। और सारा भाभी अब बस चुप कर गई हैं, कहती हैं मुझे यमुना की आह लगी है, आपको बहुत याद करती हैं। दाइम इसकी तरफ देखते हुए एक आह से बोला। दाइम जब बोल रहा था, शाहवेज़ ने यमुना का हाथ पकड़े हुए हल्के से दबाते हुए इसे हौसला दिया। इनको कहना यमुना ने इन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया है। मेरी ज़िंदगी को शाहवेज़ ने इतनी खुशियों से भर दिया है कि गुजर जाने वाले कल अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यमुना शाहवेज़ की तरफ देते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली। दाइम ने देखा था कि इसकी आंखों में सच में खुशी और मोहब्बत को आली और आलिया दोनों ही दाइम की आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत थी यमुना के लिए। हम हमेशा खुश रहें आप दोनों। दाइम ने सच्चे दिल से दोनों के लिए दुआ की थी। आप सब भी, यमुना दो बोली, और वो दोनों मुस्कुरा दिए। चलते हैं अब, शाविस बोला, जिस पर दोनों वहाँ से चले गए। इन दोनों को खुश देखते हुए दाइम मुस्कुरा दिया, पर कहीं से एक भागी बची आंसू जो यमुना की मोहब्बत का था, वो इसकी आंख से बह निकला। कुछ मोहब्बतें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। बहुत कम मोहब्बतें होती हैं जिनको हासिल मिलता है। आज दाइम की मोहब्बत ला हासिल रह गई थी, पर वो खुश था क्योंकि इसने जिससे मोहब्बत की थी वो खुश थी। सच्ची मोहब्बत वो थी जिसमें आपका महबूब खुश हो। बहुत अच्छा किया तुमने सारा को माफ़ करके। शावेज़ गाड़ी चलाते हुए इसके हाथ को थामे अपने होठों से लगाते हुए बोला, जिसे आप जैसा हमसफ़र मिल जाए, इसे और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी का हासिल हैं, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। यमुना शावेज़ की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। शाहज़ैन एयरपोर्ट से सीधा होटल गया। अपना सामान रखने और फ्रेश होने के बाद लेट गया। 1 घंटे बाद इसकी मीटिंग थी। लेट कर थोड़ी देर थकन दूर करना चाहता था। थोड़ा आराम करने के बाद अपनी चीज़ें लेते हुए मीटिंग के लिए निकल गया।
इनके ऑफिस पहुंचने के बाद अपना सारा सामान इनको समझाने और डील को फिर से डन करने के बाद दिल घबराहट का शिकार हुआ था। वो बाहर निकला तो गाड़ी खराब होने के बाद पैदल ही वहां से चलते हुए सामने पार्क की तरफ बढ़ गया। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, कैच मी इफ़ यू कैन। शाहजीन सिगरेट सुलग खाते हुए मुंह से लगाया था कि पीछे से आने वाली आवाज़ सुनकर जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। जो इससे देखा इसका मुंह को लगा, सिगरेट नीचे गिर गया। सना, ये तो सना है। शाहजहां ने सना को देखा जो बच्चों के साथ खेल रही थी और अब वो एकदम से पेड़ के पीछे छुप गई। वो बच्चे पाकिस्तानी लग रहे थे और सना ने एक बच्ची का हाथ भी पकड़ रखा था और वो उस बच्ची को पकड़कर पेड़ के पीछे छुप गई। सना सना, शाहजहां तो दौड़ते हुए इस तरफ बढ़ा, तब तक वो गायब हो गई। पेड़ के पीछे हर जगह देख लिया पर कहीं भी नहीं मिली। शिट शिट, वो सना ही थी। मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ। यहाँ वो वही थी, इसकी खुशबू है ये। सना प्लीज, सामने आओ प्लीज सना। शायद पागल की तरह चीखते हुए से पुकारने लगा। सना जो दूर पीछे इसे देख रही थी मुस्कुरा दिया। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर शाहजेन जहांगीर, अभी तो तुम देखते जाओ, तुम्हें अच्छी तरह सीधा करूंगी। सना बोलते हुए बच्ची का हाथ पकड़कर इसे साथ ले गई। शाहजेन पागलों की तरह इसे चारों तरफ देखने लगा पर इसे कुछ पता न चला। बेजार होते ही अपने पास पड़े बेंच पर बैठ गया, बालों को हाथों से खींचते हुए जोर से चिल्लाया, क्या हुआ अंकल, सब ठीक है? एक बच्चा जो शायद 7 साल का था इसके पास आया। शायद पहले तो चुप रहा, फिर अपना मोबाइल निकालते इस बच्चे के आगे सना की तस्वीर की। तुम इस आंटी को जानते हो? शाहजिन एक आहट से बोला, ये सना आंटी, ये तो रोजाना आती है अपनी बेटी के साथ। आज भी आई थी, इसी तरह आती है और इसी तरह खुलते हुए गुम हो जाती हैं। कि वो हंसते हुए बोला, तो कल भी आना है उन्होंने? शाहज़ाद खुश होते हुए इसे देखकर और सवाल कर गया, नहीं कल नहीं, अब परसों आएंगी वो, कल के दिन नहीं आती। बच्चा कंधे उचकाकर जाने लगा। शाहज़ाद ने इसे जाते देखा तो फिर से पुकारा, सुनो, क्या तुम्हें इस आंटी का घर पता है? नहीं अंकल, पर मुझे लगता है वो जो सामने 4 बिल्डिंग्स हैं इनमें से किसी एक में वो रहती हैं। बच्चे के बोलने पर शाहज़ाद ने सामने इन बिल्डिंग्स को देखा जिन पे तकरीबन 30 फ्लोर थे। तो मैं हर जगह ढूंढ सकता हूँ, तो ये बिल्डिंग्स क्या चीज़ है? शायद सामने देखते हुए एक अजम से बोला, अब वो वक्त दूर नहीं था जब तुम मेरे सामने होगी, मेरे साथ पाकिस्तान जाओगी तुम वापस। शाहजहां मुस्कुराहट के साथ बोला, लहजा पख्ता पुख्ता था। ये सब प्लान था सना का, जो भी इस बच्चे ने कहा, और उसका हर प्लान जो सोच रही थी सब इसी के मुताबिक हुआ। सना जो मज़े से खाना बनाने में मसरूफ थी, फ्लैट में होने वाली बैल पर बाहर की तरफ गई। इस वक्त कौन आ सकता है? सना बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे को खोला तो सामने ही शाहज़ैन खड़ा था। सना अपना हलक तर्क करते हुए अभी दोबारा से दरवाजे को बंद करती, शाहज़ैन ने दरवाजे पर हाथ जमाते हुए, ऐसा होने नहीं दिया। अब बस, तुमने कहा था मुझे ढूंढ लिया, इस दिन माफ़ कर दूंगी, आज मेरी माफ़ी हो चुकी है। शाहज़ैन इसके सामने हाथों को बांधे खड़ा उबरू उठाते हुए बोला, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मिल गई मेरी बिल्डिंग? सना पीछे लेते हुए बोली, क्योंकि शाहज़ैन इसकी तरफ बढ़ रहा था। जिसे तुमने इस लड़के को रिश्वत दी है मुझे भटकाने की, इसी को मैंने डबल रिश्वत दे दी तुम्हारे एड्रेस के लिए। शाहजहां दरवाजे को बंद करते हुए इसके साथ टेक लगाकर बोला, तुम धोखेबाज। सना इसे उंगली से इशारा करते हुए वार्न करते हुए बोली, जी जान, मैं बहुत ज़्यादा धोखेबाज हूँ, अब तैयार हो जाओ मेरे साथ जाने के लिए। शाहजहां ने इसके हाथ को पकड़ते हुए आप अब की तरफ खींच चुका था। शाहजहां, छोड़ो मुझे कमीने इंसान। सना इसकी बाहों में कसमसाए, पर शाहजहां इसे करीब करते हुए इसे दरवाजे के साथ लगा चुका था। इतनी जल्दी क्या है, क्यों छोड़ दूँ मैं तुम्हें? समझ क्या रखा है? प्यार देकर मुझे दिलासे देकर भाग गई तो तुम मुझे अकेला छोड़कर? शाहजहां गुस्से से गहराया, दोनों हाथों से इसे मुकम्मल तौर पे दरवाजे से चिपका चुका था। तुम्हें मेरा भाग जाना याद और अपना किया। 1 मिनट में तुमने मेरी ज़ात को बेमोल कर दिया, 1 मिनट नहीं लगा और मेरी ज़ात 2 कौड़ी की कर दी तुमने शाहज़ेन। सना गुस्से से इसके दोनों को हाथों को पीछे करते हुए कोशिश में चीखी, क्या थी मोहब्बत में या बस यूज़ की चीज़ जिससे दिल को भिला लिया जब दिल किया? सना भी बोली रहती कि शाहजहां इसे चेहरे से दबोचे इस पर झुका। सना जो बड़बड़ कर रही थी बाकी के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए। आइंदा ये मत कहना कि तुम यूज़ की चीज़ हो, तुम मेरी बीवी हो। इस वक्त मुझे बस खेल था और इसलिए सब हो गया मुझसे। शाहजहां इससे पीछे होते हुए इसके माथे से माथा टिका कर बोला, मैं इंसान हूँ और मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में था शाहजहां, बहुत ज़्यादा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमसे कि तुम इस तरह करोगे मेरे साथ। सना का लहजा भी नम हुआ। आई एम सॉरी। शायद सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है, पर तुम मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे चुकी हो, अब तो माफ़ कर दो। बहुत लंबी सज़ा काटी है मैंने, बहुत ज़्यादा लंबी। बहुत रोया हूँ मैं तुम पर, अब तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, चाहे फिर दोबारा मेरे साथ रहकर सज़ा दे देना।
शाहजहां ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे बोलते हुए इसके माथे पर लप रख किया। सना इसके इस तरह बोलने पर मुस्कुरा दी। वैसे हमारी बेटी किधर है? शाहजहां खुशी से बोला, हम बेटी हम और हमारी। सना ने अपनी हंसी छुपाते हुए हैरतज़दा कहा, हाँ हमारी बेटी कहाँ है हमारी बेटी? मुझे क्या नावलों की हीरोइन समझ रखा है जो तुम 2 सालों बाद मिलोगे और कहोगे ये हमारा बच्चा है, और मैं कहूँगी जी बेवफ़ा मियाँ ये हमारा बच्चा है, और तुम पर इस पर कोई हक नहीं रखते। ये सब ना फ़िल्मों और ड्रामों और नॉवलों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे देखो 2 साल से अपने अब्बा के पैसों में मज़े कर रही और मेरी सास तुम्हारे रोने की वीडियो बना कर मुझे भेजती थी, और मैं पका पकान खाते हुए मज़े से तुम्हारा रोना देखती। और मैं पॉपकॉर्न खाते हुए मज़े से तुम्हारा रोना देखती। वैसे क्यूट लगते हो मेरे इश्क में रोते हुए। ताना शाहज़ान को थोड़ी देर से पकड़कर मुस्कुराहट के साथ बोली, तो क्या मतलब सब जानते हैं कि तुम यहाँ हो और हमारी कोई बच्ची नहीं है? शाहज़ान हैरान होते हुए बोला, हाँ सबको मालूम था। मैंने कहा था कि शाहज़ान को बस सीधा रास्ता दिखाना चाहती हूँ और एक दो और झूठ बोले थे बस। सना इसे आँख मारते हुए बोली, और वो बच्ची साथ वाली हमसाइयों की है, हमारा कोई बच्चा नहीं है। शाहज़ान का मुँह खुल गया। जानू मुँह ना खोलो, तुम्हें सीधे रास्ते पर तो लेकर आना ही था ना। मैंने कहा था सज़ा तो दूँगी, बस देख लो, और ये सब इत्तेफ़ाक नहीं है, तुम्हारी सज़ा ख़त्म हुई है, इसलिए तुम आज यहाँ हो। सना मुस्कुराते हुए उसकी गले में बाहों को डालकर मुस्कुरा दी। वो बच्ची हमसायों की थी? शाहज़ान के पूछने पर सना ने हाँ में सर हिलाया। ओके कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब हम अपना बच्चा लेकर आएँगे। शाहज़ान के मुस्कुराकर बोलने पर सना जो उसके गले में बाहों डाल के खड़ी थी, एकदम से पीछे होने लगी, पर शाहज़ान ने इसकी कमर पर हाथ डालकर ऐसे होने नहीं दिया। सोचना भी मत मिसेज़ जहांगीर, शाहज़ान जहांगीर कि अब मुझसे तुम्हें कोई राह फ़रार मिलेगी। शाहज़ान ने उसे खुद के करीब किए गले का लगाकर गंभीर लहजे में बोला। सना ने भी सुकून से आँखों को मूंद लिया। 2 साल की सज़ा बहुत है, अब और नहीं। शाहज़ान बोलते हुए सना को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। सना और शाहज़ान भी वापस हुए हफ़्ता सना और शाहज़ान भी वापस हो चुके थे, और यमुना और शावेज़ भी इस्लामाबाद से यहाँ आए हुए थे। आज घर में दावत रखी गई थी, सभी इकट्ठे हुए थे। शावेज़, यमुना, सना, शाहज़ान, मारू, आशिम, मिस अमीर सभी वहाँ आए हुए थे। आज पूरे घर में खुशियाँ थी। यमुना और शावेज़ दोनों की ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ मिलकर मुकम्मल हो चुकी थी। शाहज़ान और सना के दरमियान भी सब ठीक था। शाहज़ान की सज़ा को सना ने ख़त्म कर दिया और अपने किए हर अमल पर शर्मिंदा था। दोनों भाइयों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका था। तुम खुश हो शाहज़ान? शावेज़ अकेले में जब शाहज़ान को मिला तो बोला, भाई मैं बहुत खुश हूँ सना के साथ। मेरी गलतियों के लिए आप और यमुना ने मुझे माफ़ कर दिया, ऊपर से सबसे ये बात छुपाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहज़ान शावेज़ के गले लग गया। माफ़ कर देना ही सबसे बेहतरीन अमल है शाहज़ान। सब्र बर्दाश्त रखा करो और खुश रहो। शावेज़ इसके गाल को थपथपा कर बोला, जी भाई। शाहज़ान मुस्कुरा दिया। आशिक़ ज़ैद दोनों वहीं आए हुए थे। अब शाहज़ान और शावेज़ दोनों इनके पास चले गए थे। सब अपनी अपनी जगह खुश थे। सना मैं बहुत खुश हूँ, चुड़ैल तुम आ गई वापस। यमुना कब से सना के साथ जुड़कर बैठी हुई थी। दोनों कब से एक दूसरे के साथ जुड़ी बातें करने में मसरूफ़ थी। सना आई लव यू, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता, तुम एक बेहतरीन दोस्त हो मेरी। वो उसके साथ लगी मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छा मेरी माँ ये बात सुनो, शावेज़ भाई को बताया तुमने कि तुम? सना बोली तो यमुना ने लाल होते चेहरे के साथ सर को झुका लिया। पागल लड़की, जाओ बताओ जाकर। सना के बोलने पर यमुना शावेज़ के पास गई। क्या बात है यमुना, तुम ठीक हो? यमुना शावेज़ के पास जाती कि इसे चक्कर सा आया। अभी वो गिरती सामने खड़ी शावेज़ ने इसे देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जी शाह मैं ठीक हूँ, घबराए मत, हो जाता है इस हालत में। यमुना शावेज़ का बाजू थामकर मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या मतलब किस हालत में? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हालत देखो कमज़ोर हो चुकी है और ऊपर से रंग भी पीला हो रहा है। सुबह ही डॉक्टर के पास जाते हैं हम दोनों। जावेद इसकी तरफ देखते हुए बोला, जिस पर यमुना इसे घूरते हुए देखा। जावेद वो ना सना के साथ आज गई थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा है। यमुना अभी बोल ही रही थी, शावेद परेशान हो गया। सब ठीक है ना, क्या हुआ? शावेद परेशानी से बोला, शाह प्लीज़ परेशान मत हो, आई एम प्रेग्नेंट। यमुना बोलते हुए सर को झुका गई। शावेज इसकी बात सुनते हुए खुशी से शल सा हो गया। सच में यमुना, आई एम सो हैप्पी। शावेज इसे अपने साथ गले से लगाए ऊंची आवाज़ में बोला। सबने इसकी तरफ देखा। सना जानती थी सब इसलिए मुस्कुरा रही थी, सब इनको खुश देखकर खुश थे। माँ, मम्मा, बाबा आप जल्दी दादा दादी बन जाएंगे। शावेज यमुना को साथ लगाए मिसेस जहांगीर और जहांगीर साहब के पास आया, जिस पर दोनों भी खुशी से यमुना को प्यार दिया। मारूफ ने भी इसे गले लगाकर दुआ दी। मिसेस अमीर भी इससे खुशी से मिली। सबको एक और खुशी मिल गई।
सभी बहुत खुश थे, पर शाविज़ और यमुना की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। क्यों ना हम भी मॉम डैड की को ये खुशी दें। शाहज़ान सना के साथ बैठते हुए बोला। सना ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। ओके माय लेडी, खा मत जाना मुझे। शाहज़ान के डरने की एक्टिंग करते हुए बोलने पर सना मुस्कुराते हुए रुख मोड़ गई। ज़ैद भी वहीं था। इसने सना को खुश देखा और फिर ज़ोया की तरफ देखा, जो इसी की तरफ देख रही थी। ज़ैद की मुस्कुराहट देखकर ज़ोया भी खुश हो गई। शायद प्यार इसी का नाम है। अपने महबूब की खुशी में खुश होने को ही मोहब्बत कहते हैं। सबकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल थी और खुशियों से भरी हुई, पर कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं, जैसे ज़ैद की मोहब्बत या दायम की मोहब्बत। पर दोनों ने इस इंसान को अपना लिया जो इनसे मोहब्बत करता था, और उन्होंने किसी की मोहब्बत को अधूरा होने से बचा लिया। मैं बहुत खुश हूँ शाविज़, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने मुझे आप जैसा हमसफ़र दिया और अब औलाद जैसी नेमत से भी नवाज़ने वाला है। यमुना शाह के कंधे पर सर रखकर खुशी से बोली, जी मेरी जान, यही तो ज़िंदगी है। गम और आज़माइश ज़िंदगी का हिस्सा है, और फिर इनके बाद खुशियाँ हमारी मुकद्दर होती है। शाविज़ इसे के गिर्द अपनी बाहों का इज़हार बनाते हुए बोला। दोनों इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। चलो अब चलते हैं अंदर, बहुत देर हो चुकी है, आराम करो तुम। शाविद इसके माथे पर प्यार से बूसा देने के बाद इसे अपने हिसार में लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। हमेशा मुझ पर ऐसे ही अपना हिसार रखिएगा ना, यमुना इसके साथ चलते हुए बोली। यमुना, शावेज झांकी मेरा इश्क है, और ये मेरा इशारे इश्क है जो तुम्हारे गिर्द हमेशा रहेगा। शावेज प्यार से बोला, जिस पर यमुना मुस्कुरा दी। आज यमुना की आज़माइश ख़त्म हुई थी। इसकी एक गलती ने इसे बहुत सी तकलीफ़ें दी, पर शावेज़ की मोहब्बत ने इसे समेट लिया। सना जिसकी दोस्त या शावेज़ जैसा पार्टनर हर किसी की किस्मत में नहीं होता, इसलिए हमें चाहिए कि नामहरम की मोहब्बत से ख़ुद को बचाएं, और जो मोहब्बत आपसे आपकी इज़्ज़त का इम्तिहान मांगे, इस मोहब्बत को छोड़ दें, चाहे इस मोहब्बत को छोड़ने के बाद कोई आपको बेवफ़ा ही क्यों ना कहे। दिलों का हाल अल्लाह जानता है, कौन वफ़ादार और मोहब्बत करने वाला है वो भी रब ही जानता है, और हमारे हक़ में क्या बेहतर है। सारा ने जो बुरा किया, इसको इसके मुकाफ़ात मिल गया, और इससे मोहब्बत छीन ली गई और तन्हाई इसका मुकद्दर बन गई।